डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का आज का लेक्चर 2 है। ये आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? याद है मैंने बताया था आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स जिसका फिक्स शेप होगा, जिसका फिक्स ज्योमेट्री होगा, जिसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी कंडक्टिविटी होगा, वो आपने देखा था इसके बारे में। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। मैंने कोट किया है ताकि याद करने में आप लोगों को सहूलत होगा। मैंने लिखा है IMCM। IMCM याद रखना है। IMCM, मैं मुख्यमंत्री हूँ। IMCM का मतलब हो जाता है I for आयनिक सॉलिड्स, M for मेटालिक सॉलिड्स एंड C for कोवैलेंट सॉलिड्स और M for मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इन चारों सॉलिड्स की जो टाइप्स है इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये क्या है? मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिख करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचेगा ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें जिस चीज़ से मिल करके बनता है। फर्ज करो कि हमारे पास NaCl है, सोडियम और क्लोरीन, NaCl। तो NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो किस चीज़ से बने हैं? सोडियम से और क्लोरीन से। तो Na और Cl NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएगा। अब जैसे यहाँ हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स का पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? आयनिक सॉलिड्स का मतलब आयंस कहलाएंगे। और आयंस 2 तरह का होता है, कटायंस एंड अनायंस। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा मेटल है और आप जानते हो कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करेगा मतलब यहाँ इस मेटल में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, यानी ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अगर हो जाएगा, मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर चला जाएगा, तो इस जगह में एक गैप हो जाएगा, एक होल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो नेगेटिव ना, तो जब ये जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे होल हो जाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होल्स ऑफ द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं? ये बने होते हैं किस चीज़ से? एटम से। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किस चीज़ से बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स से। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में। नेचर ऑफ फोर्सेस को अब हम कर सकते हैं बाइंडिंग फोर्सेस, यानी कौन सा फोर्स से ये हमारा चारों सॉलिड आपस में बंधा हुआ है। अब जैसे देख लो, आयनिक सॉलिड है तो हम कह देंगे आयनिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड्स है तो हम क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट सॉलिड्स है तो क्या इसका फोर्स हो जाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूलर हमारे पास सॉलिड है इसमें हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ना मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब क्या, थोड़ा समझो यहाँ पे। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर आपने पढ़ा था, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें क्या डिस्कस किया था कि डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं। एक डिस्पर्सन फोर्सेस आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ये सब का सब मॉलिक्यूलर बॉन्ड के अंदर में आएगा ना। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में।
कि कंडक्टिविटी इन सॉलिडों का किस तरह का है। कंडक्टिविटी की बात करोगे तो जो तुम्हारा मेटालिक सॉलिड है ये सबसे अच्छा, ये बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कहलाएगा वो कहलाएगा बेस्ट इंसुलेटर, सबसे अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा ये। अब आप बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। तो कोवैलेंट सॉलिड जो होता है ये बिहेव करता है कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, ये दोनों के जैसा बिहेव करेगा। अब आओ आयनिक सॉलिड्स के बारे में। बड़े मज़े की बात है कि आयनिक सॉलिड्स का जो बिहेवियर होता है वो स्टेट के हिसाब से बदल जाता है। मतलब साफ है कि ये कंडक्टर रहेगा। आयनिक सॉलिड्स याद रखना, ये बिहेव करेगा कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब है पिघला हुआ, गला हुआ, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन बनता है। तो वैसे हालात में आयनिक सॉलिड बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, वाइल जबकि इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट में कैसा बिहेव करेगा? ये एज ए इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। नाउ अब देखो आगे मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक और टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटालिक सॉलिड्स का वेरी हाई और कोवैलेंट सॉलिड्स का उससे भी ज़्यादा वेरी हाई, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या है हमारा? आयनिक सॉलिड्स का बेस्ट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 2-4 याद रखने हैं आप लोगों को, जैसे NaCl, MgO, KCl, BaCl2 एट्सेट्रा। मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे, कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लिया, निकेल ले लिया, सिल्वर ले लिया, सोडियम है, आयरन है, जो आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हो, एल्युमिनियम है। कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बात हम करना चाहेंगे। इसका एग्जाम्पल होते हैं डायमंड हो गए, सिलिका का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? SiO2 होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, जिसके फार्मूला क्या होते हैं? SiC। और मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हो गए उसके एग्जाम्पल में आयोडीन हो गया, आइस, ड्राई CO2, या आप कह सकते हो सॉलिड CO2, सल्फर S8, फास्फोरस P4, नैप्थलीन या कैम्फर, कपूर। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया समझाया है, जो बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं मैंने उनको नोट्स प्रोवाइड किया है। तो नोट्स में सारी बातें लिखे हैं, आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ, आप वहाँ भी देख सकते हो, रेफरेंस में बुक में दिया हुआ वहाँ भी देख सकते हो। तो ये हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में जो हमने बताया आपको, और आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने बता दिया IMCM याद रखना है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये 4 इसका टाइप्स हो जाएंगे। दूसरी बात कि इस YouTube चैनल पे इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं नया वीडियो रोज़ बना करके मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।